जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने हाजिर हुई हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं किसी के यहाँ सत्संग पे गई थी। वहां जाके मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी ने आज मेरे को वहां पर बैठे बैठे 4 बार अपनी फ्रेग्रेंस महसूस कराई और मैं उनका शुक्राना करती रही और अभी भी कर रही हूँ। इतना मेरे को अच्छा लगा। गुरु जी का कोट 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 शुक्राना। इतना प्यार देने का, इतनी केयर देने का, इतने दयालु होने का, हमारा इतना ख्याल रखने का। पल पल हमारी चिंता करते हैं गुरु जी। पल पल हमें आने वाले कष्टों से सावधान करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। और एक बार मैंने सत्संग कराया, काफी दिन हो गए हैं, शायद 2 साल हो गए होंगे, 1.5 साल तो हो ही गया होगा। तो उस दिन गुरुजी ने कहा इस दिन तुम्हें सत्संग कराना। उस दिन वीक डे था और सत्संग कराना बड़ा मुश्किल था क्योंकि संगत आने में थोड़ी परेशानी होती है उनको, क्योंकि सब बिजी होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कराया और जो भी गुरु जी की कृपा से आ सके वो आए। और उस दिन जहाँ पर हमने गुरु जी की स्वरूप सजाया था, मतलब 1 घंटे का सत्संग करा था, तो वहां पर दीवार के पीछे जो कोना था जहां 2 दीवारें मिलती हैं, उस जगह ए शेप में इतनी तितलियां आई कि लोग देख के हैरान रह गए कि ए शेप में वो बना हुआ। तो लोगों ने, कोई कहे मौत है, कोई कहे कुछ, कोई कहे, किसी ने तो एक तितली को निकाल के भी देख लिया, वो तितलियां ही थी। मेरे से गुरुजी ने उस दिन कहा था तुम सत्संग कराओ, मैं आऊंगा। और वो आए, दर्शन दिए उन्होंने। और उस दिन के बाद कोई मेरे को तितली नहीं दिखी अपने घर में। और मैं सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को सब लोगों से पता चलता है कि तितली के दर्शन दिए, तितली रूप में दर्शन दिए। लेकिन मैं बड़ी हैरान होती थी कि मेरी को तो आजकल एक भी तितली नहीं नजर आती है कहीं पर। तो 2-3 दिन हुए गुरुजी ने मेरे को तितली रूप में दर्शन दिए और उस तितली को देख के मेरे को बहुत थोड़ा सा अविश्वास सा हुआ कि तितली है या मौत है या क्या है। मैंने बहुत देर उसको देखा और वो शायद 2 दिन तक मेरे घर में रही वो तितली। और मैं बहुत 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 शुक्राना किया गुरु जी का, और अब भी कर रही हूँ कि गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। गुरु जी सबकी बात सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। कुछ और भी कहना चाहती हूँ पर मैं भूल जाती हूँ। और पहले मेरी पीछे वाली बालकनी में, यानी कि किचन की तरफ जो मेरा ड्राई एरिया है, उसमें से मैं जब बाहर देखती थी तो वहां मेरे को कबूतर नजर आते थे।
और फिर कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी मैं सुस्ती कर ली और उधर मैंने दाने डालने बंद कर दिए, वो खिड़की खोलनी बंद कर दी। तो मेरी सामने वाली बालकनी में पहले तो बड़े ही कबूतर आते थे और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आजकल आने कम हो गए, लेकिन आते हैं, अभी भी आते हैं। और जब वो बोलते हैं बहुत मेरा दिल खुश होता है और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी हमारा पल पल ख्याल रखते हैं, हमारी इच्छाओं का, हमारी मांगों का बहुत ख्याल रखते हैं, हमारी सेहत का एक एक बात के लिए वो हमें सावधान करते हैं। हमें ऐसा गुरु कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। और वो अपने होने का एहसास भी कराते हैं कि मैं हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। गुरु जी का लाख 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 शुक्राना है हमें अपनी छत्र छाया में लेने का, हमें अपने परिवार में मिलाने का। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी आप हर पल हर समय मेरे साथ रहते हैं, इसका आपने एक बार नहीं कई बार मुझे एहसास दिलाया है। मुझे ज़्यादा अच्छे से बोलते नहीं आता, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा आपके लिए बोलने की अनुमति चाहती। इसमें जो भी गलती हो उसके लिए मुझे माफ़ करना, अपनी इस बेटी को और क्षमा करना। गुरु जी मेरा पहला शुक्राना जब मैं मायके गई हुई थी, मेरा ईयररिंग गुम गया था, कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने बस मन में कहा कि गुरु जी आप जानो। बस 10 मिनट बाद तुरंत मेरा ईयररिंग मेरे पापा को आईने के नीचे मिल गया, बल्कि मैं वहाँ 2 बार ढूंढकर जा चुकी थी, मुझे नहीं दिखा। लेकिन जैसे मैंने आपको याद किया, मैं गुरुजी मैं नहीं जानती आप जानो, आपने तुरंत मेरा साथ दिया और मेरा ईयररिंग मुझे मिल गया। दूसरा शुक्राना है मेरा, हमारे घर से कोई गैस सिलेंडर ले गया था, किसी को भी नहीं पता था कहाँ है, किसको दिया, क्या है। सबसे पूछ के हम लोग थक गए, सब ढूंढ लिया, लेकिन किसी ने भी कोई बताना जरूरी नहीं समझा। तभी मैंने मन में ही आपको याद किया, गुरुजी आप जानो, मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। बस थोड़ी देर बाद ही खबर मिल गई कि हमारे घर का गैस सिलेंडर सामने वाले के यहाँ था और उसने खुद कॉल करके बताया। ये क्या है, ये चमत्कार ही तो है। जहाँ हम अपनी हर उम्मीदें छोड़ जा देते हैं, हम थक जाते हैं, वहाँ अगर आप एक सच्चे मन से बस गुरु जी के ऊपर छोड़ दो कि गुरु जी आप जानो, हमें कुछ नहीं मालूम, जो है जैसा है आप जानेंगे, आप समझेंगे, हमने आपको याद किया, बस गुरु जी तो तुरंत संभाल लेते हैं। और उसके बाद गुरु जी की मुझे हमेशा मैसेज आते कि बेटा अगस्त माह में तेरा नाम पेपर में छपेगा। ये तो मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकती थी कि मेरा नाम पेपर में आएगा, भले ही किसी भी कारण से, लेकिन गुरु जी की ये बात सत्य हो गई। 1 अगस्त को मुझे शिव पुराण में एक दिन का जजमान बनाया गया, जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी गुरु जी कि मैं बता नहीं सकती। पूरे सावन के सोमवार आपने मुझे अभिषेक करने का अवसर दिया, जो किसी को प्राप्त नहीं होता। और शिव पुराण में सावन के महीने में गुरु जी मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं। उस दिन मैंने मन ही मन सुबह से लेकर शाम तक, हाँ मैं मोबाइल में शेयर नहीं कर पाई, ये गलती मैं मानती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना।
लेकिन मैंने रोज आपको शुक्राना किया है गुरु जी, और अभी भी आज मेरा ये सोमवार का संध्या वेले का शुक्राना है। इसमें जो भी गलती है उसके लिए मुझे माफ करना। और वही शिव पुराण के कारण पंडित जी ने हमारा नाम एक बार नहीं 2 बार न्यूज़पेपर में दिया। बस फिर तो आप सोइए कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। अभी भी मेरे पास ब्लैक मैजिक के आते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं ढूंढती, कुछ भी नहीं करती। मैंने सिर्फ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरु जी। आप जानो आपकी बेटी को कैसे रखना है, जिस हाल में आप रखो मैं उस हाल में खुश हूँ। बस मेरा हाथ पकड़े रहना। अगर मेरे ऊपर कष्ट भी आए तो मुझे उस कष्ट से लड़ने की शक्ति देना गुरु जी। मैं इतना ही चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सागर अंकल जी। मैं 2-3 बार मैसेज कर चुकी हूँ, अपना शुक्राना सत्संग में मैंने भेजा है। प्लीज इस बार शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपना सत्संग सुनते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग, जो आप सबके सत्संग को शेयर करते हो और आपको बहुत ब्लेसिंग मिलती है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग है सागर अंकल। प्लीज 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 इस बार मेरा शुक्राना सत्संग को आप यूट्यूब में भेजें और मुझे बताएं कि हाँ मेरा सत्संग भी यूट्यूब में सबने सुना। सबको मालूम हुआ कि गुरुजी किस प्रकार हमारे साथ रहते हैं, हर संग हर वेले हर पल वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो जो कहते हैं ना, मुझे मानो नहीं, मुझे मानो। बस मैं वही कर रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको याद कर रही हूँ, आपकी पूजा कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। बस आप जो दो उसके लिए आपका बहुत 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 दिल से शुक्राना। और अब मैं इसी मंत्र जाप के साथ में इस सत्संग को का यहीं खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा था। तभी से वो मुझे लगातार अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं। इसके लिए गुरु जी महाराज का शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने मेरे जीवन के बड़े बड़े पापों को जो है बहुत छोटे में कटवाया है। और इस तरह से ये प्रक्रिया बहुत कई सालों से जारी है, जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ और उससे भी पहले से मेरे जीवन में। लेकिन अब कुछ टाइम ऐसा रहा, करीब 1 हफ्ते का जो टाइम जो रहा है, ये बहुत ही कुछ इस तरह का टाइम था कि हमारे कुछ पड़ोसी मिलकर जो है हमें नीचा दिखाने में, हमारा गुरुजी महाराज को लेकर जो है इस तरह से कुछ चर्चा कर रहे थे कि मुझे और मेरे भाई को वो कुछ ना कुछ इस तरह से बोल रहे थे। तो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है बहुत बुरा लग रहा था। और मैंने गुरुजी महाराज से कहा भी था इस बारे में कि गुरुजी महाराज देखिए ये सब लोग जो है किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो गुरुजी महाराज के मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे सत्संगों में कि तू जो है शांत रहे, किसी को कुछ जवाब मत दे, मैं अपने आप ही सब कुछ देखूँगा। तो मैं जो है शांत रही और जो है गुरुजी सब कुछ गुरुजी महाराज पर ही छोड़ दिया। फिर गुरुजी महाराज ने मेरे सख्त कर्मों को जो है करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया। तो मेरे छोटे छोटे कामों में बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें आ रही थी। बहुत टाइम लग रहा था छोटे छोटे कामों को निपटाने में। लेकिन गुरुजी महाराज के लगातार मुझ पे मैसेज आ रहे थे कि तेरे जो सख्त कर्म है तो मैं इस तरह से ये कटवा रहा हूँ, तो और तू जो है शांत रहे। तो मैंने गुरुजी महाराज के निर्देशों का पालन करी थी और मन में जो है
कभी कभी मैं निराश हो जाती थी, तो मैं अपने आप को शांत रख कर जो है अपने कार्य को करने में लगी हुई थी। तो गुरुजी महाराज इस तरह से मेरे जीवन के सख्त कर्मों को इस प्रकार से बहुत छोटे में कटवा रहे हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने हमारे पूरे परिवार को संभाल रखा है और गुरुजी महाराज के मेरी लाइफ से संबंधित अनेक अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं। गुरुजी महाराज पर ही मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है। गुरुजी महाराज जैसा ठीक समझेंगे आगे वो जो है उस तरह से जीवन में रास्ता बनाएंगे मेरे लिए। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ और कि गुरुजी महाराज ने जो है हमें अपने चरण कमलों से जोड़ कर रखा हुआ है और हर समय मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज हर समय मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। फ्रेगनेंस के ज़रिए गुरुजी महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। आज भी मुझे गुरुजी महाराज की फ्रेगनेंस आई, कल भी, और मुझे कभी भी आ जाती है गुरुजी महाराज की फ्रेगनेंस। तो इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई हुई है। और गुरुजी महाराज मैं ये सोचती हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुरुजी महाराज का सिमरन करते हुए मंत्र जाप करते हुए व्यतीत हो। शिव पुराण भी मैं सुनती हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा दृष्टि जो है मुझ पर बनी हुई है। गुरुजी महाराज की कृपा दृष्टि से ही मैं जो है गुरुजी महाराज का सिमरन कर पा रही हूँ और मुझे इसमें जो है मेरे मन को बहुत खुशी मिलती है। गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके, सत्संग सुनकर मेरे मन में जो असंतोष की भावना होती है वो धीरे धीरे समाप्त होती है और मेरे शरीर के अनेक कष्ट हैं जो गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने से जो समाप्त होते जाते हैं। कई लोग जो है मेरा बुरा करने में लगे रहते हैं। अब मैंने उन सब की चिंता नहीं करती। अब मैं सिर्फ चिंतन करती हूँ और ये सब गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। वो मेरे जीवन की विषम परिस्थितियों में और बहुत ही बुरे और सख्त कर्मों को इस प्रकार से कटवा रहे हैं और हमेशा मेरे साथ हैं। मैं जो कुछ कहना होता है मैं गुरुजी महाराज से ही कहती हूँ। अब मैंने इधर उधर के सभी को छोड़कर केवल गुरुजी महाराज से मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने या मन ही मन बातें करती हूँ। और गुरुजी महाराज मुझे सत्संगों के ज़रिए या टेलीपैथी के ज़रिए या अन्य प्रकार से गुरुजी महाराज मेरे सवालों के जवाब देते रहते हैं। और गुरुजी महाराज मुझे इस तरह से अपने चरण कमलों में लगाए रखें, मेरे और मेरे पूरे परिवार का कल्याण करें। और जिस तरह से उन्होंने मेरा कल्याण करा है उसी प्रकार पूरे विश्व का कल्याण करें। सभी को उनके प्यार के आशीर्वाद की ज़रूरत है। गुरुजी महाराज सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बुरे लोगों को भी गुरुजी महाराज अपने चरण कमलों से जोड़ें और सभी का कल्याण करें। और ये जो ईर्ष्या की भावना में जो है मेरे अंदर कमी आई है, ये सब गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।